नमस्ते। मैं साध्वी देव सत्या, विषय विचार क्रांति, एपिसोड नंबर 62। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। हम सब परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करें। प्रातःकाल उठते ही, सायंकाल सोते समय, जब हम विश्राम करते हैं, जब प्रातःकाल हम जब ऊर्जा से हम अपने आप को आप्लावित करते हैं, जब हम परमपिता परमात्मा से जब हम प्रार्थना करते हैं और पुरुषार्थ करते हैं, जब हम दोनों एक साथ लेकर के चलते हैं, तो हमारा जीवन बहुत दिव्य बन जाता है, देवत्व से भर जाता है। तो हम परमपिता परमात्मा से प्रातः उठते ही उनका शुक्रिया अदा करें, उनका धन्यवाद अदा करें, उनको हम स्मरण करें। और जिसको हम स्मरण करते हैं, जिसको हम याद करते हैं, जिसको हम देखते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं, हमारे अंदर से वही प्ले होने लगता है। हम वैसे ही बोलने लगते हैं, हम वैसे ही सोचने लगते हैं। तो हमें ही तय करना है कि हमें कैसे देखना है, कैसे बोलना है, कैसे सोचना है। और सोचना भी कहाँ पर डिपेंड होता है? हमारे देखने और सुनने पर। तो सबसे अधिक जो सजग रहना है, तो हमें देखने और सुनने पर सजग रहना है। हमें सोचने पर तो सजग उसके बाद होना है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। तो हम परम पिता परमात्मा, इस ईश्वर से जो सबका नियंता है, जो सबका दयालु है, सब सर्वज्ञ है, सबका करुणा निधान है, जो हम सबको एक ही तरह से पालने वाला है, एक ही तरह से न्याय देने वाला है, हम सबका एक तरह से रक्षा करने वाला है। उससे हम प्रार्थना करें कि जितने भी हमारे दुर्गुण हैं, जितने भी हमारे संपूर्ण बुराइयां हैं, उन सबको दूर करो और जो भद्र है, कल्याणकारक है, वो हमारे अंदर उसको भरो, हमारे अंदर उसको आप्लावित करो। जब हम ऐसी प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, तो हमारा जीवन अवश्य ही दिव्य बनता है। और जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, वही हमारे विचारों में आता है। तो हमें सर्वप्रथम जहाँ पर सजग होना है, वो है देखने और सुनने पर। तो हमें क्या देखना है, क्या सुनना है, इस पर हमें बहुत विचार करना चाहिए, बहुत विवेक पूर्वक हमें निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि हम बहुत ही लापरवाह हो जाते हैं, हम विवेक से नहीं सोचते। प्रातः उठते ही हम न्यूज़पेपर की शरण में चले जाते हैं। हम चाय पीते हुए और न्यूज़पेपर में जितनी भी सूचनाएं होती हैं पूरे दिन की, उतनी पूरी सूचनाएं, कहाँ पर मर्डर हुआ, कहाँ पर किसकी चोरी हुई, कहाँ पर किसको कौन गलत बोला, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सब हम ले लेते हैं। फिर उसके बाद पहले तो न्यूज़ था, अब तो न्यूज़ से भी एडवांस टीवी हो गई, अब टीवी से भी फ़ोन हो गए। हमारे हर पल, हर क्षण, हमारे समय कुछ न कुछ हमारी सूचनाएं एकत्रित होती रहती हैं। तो हम पहले न्यूज़पेपर से, अखबार से जो सूचनाएं इकट्ठी करते हैं, जितनी भी बाहर की है, कोई चोरी करता है, कोई किसी के प्रति ईर्ष्या करता है, कोई किसी की टांग खींचता है, कभी कोई किसी को कोई अपशब्द बोलता है, कोई घरों में परस्पर लड़ाइयाँ करता है, जितने भी अपशब्द हैं, जितनी भी बुराइयाँ हैं, सब कुछ न्यूज़पेपर से हम अपने अंदर डाल लेते हैं। फिर उससे भी अधिक तो टीवी, हर क्षण 24 घंटे उसमें न्यूज़ हम देख सकते हैं, ऐसे देखते हैं। फिर मोबाइल तो हमारे हाथ में ही रहता है। तो इन सारी जो इन्फॉर्मेशन की जो टेक्नोलॉजी है, इनसे हमें अच्छी भी मिल सकती है और हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो भी हमें मिल सकती हैं। तो हमें विवेक से सोचना है, हमें विवेक से निर्णय लेना है कि हमें अपने अंदर डालना क्या है। और हम बहुत ही नादानी से, बहुत ही हम सामान्य निम्न सोच से हम कुछ भी बोल लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी देख लेते हैं और अपने आप को ऐसे संतुष्ट कर देते हैं कि सब कुछ तो देखना ही चाहिए, सब कुछ तो एक बार एक्सपीरियंस करके देखना ही चाहिए, बोलना ही चाहिए, क्योंकि उससे एक्सपीरियंस मिलते हैं।
नहीं, एक्सपीरियंस जो हम आप देखेंगे, जो आप सुनेंगे, वही आपके अंदर से आपके विचार आएंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आप प्ले हो पाएंगे, वैसे ही आप अपनी वाणी से प्रकट कर पाएंगे। जीवन बहुत छोटा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शास्त्र बहुत अनंत है, उसी प्रकार जीवन भी बहुत अनंत है, लेकिन जो सारभूत है, जो महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमारे समाज के लिए, वही उसको चुन चुन करके उसका प्रयोग करना है। इस जगत में, इस न्यूज़पेपर में, इस सोशल मीडिया में, इस जगत में बहुत कुछ भरा हुआ है, लेकिन उसका चयन हमें करनी है कि उसमें से हमें लेना क्या है। अगर हमारी चॉइस ऐसी हो जाए कि जो हमारे लिए उपयोगी है, जो समाज के लिए उपयोगी है, जो राष्ट्र के लिए उपयोगी है, जो धर्म है, जो सत्य है, उसी को अगर हम ग्रहण करें, तब तो हमारा जीवन बहुत दिव्य बनेगा। अगर हम सब कुछ लेते जाएंगे, सब कुछ कचरा भरते जाएंगे, तो फिर जिस हम दिव्य के सपने देखते हैं वो सपना ही रह जाएगा। तो हम सपने को साकार करने के लिए सर्वप्रथम हम अच्छे विवेक से देखना शुरू करें, हम विवेक से सुनना शुरू करें, और जो भी हम सुनेंगे वही विचार में आएंगे, और जो विचार में आएगा वही हम बोल पाएंगे। और जैसे हम बोलेंगे, जैसे हम सोचेंगे, जैसे हम देखेंगे, जैसे हम सुनेंगे, वैसे तो हमारा जीवन बनेगा। जैसे हम बनाना चाहेंगे वैसे हमारा जीवन बनेगा। अगर हम छोटी सी बात को समझ जाएं कि हमारे बनाने से हमारा जीवन बनता है, हमारे सुधारने से हमारा जीवन सुधरता है। अगर हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, और जैसा चाहें वैसा हम बिगाड़ भी सकते हैं। कोई दूसरा नहीं होता हमें रुलाने वाला, हमें परेशान करने वाला, हमें नीचे गिराने वाला, हमें ऊपर उठाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, वो हम स्वयं हैं। हमें मदद तो लेनी पड़ती है, हमें दूसरे से सहायता तो लेनी पड़ती है, यह सारी प्रकृति हमारी सहायता करती है, लेकिन जो उसको चलाने वाला है वो तो हम स्वयं हैं। कोई जब बच्चा एक विद्यार्थी जीवन में होता है और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है, टॉप करता है, तो उसको बनाने वाले उसके अध्यापक, उसके टीचर नहीं होते। जो उस क्लास में 40 बच्चे हैं, उस 40 बच्चों में से वो कोई 1 या 2 बच्चे टॉप करते हैं, तो क्या उस अध्यापक का उस 1 या 2 बच्चे पर ही उसका फोकस था क्या? नहीं, वो तो उस अध्यापक का, उस टीचर का, उस 40 बच्चों पर पूर्ण रूप से फोकस था। पूर्ण रूप से उनकी शिक्षाएं दी गई, जो भी क्लास में पढ़ाया गया, जो भी वर्क दिया गया, वो अच्छे से सबको करवाया उन्होंने। लेकिन उन क्लास में से 1 या 2 बच्चे ही टॉप करें। ऐसा क्यों? क्योंकि उन बच्चों ने अपने ऊपर अतिरिक्त मेहनत की, उन्होंने अपने आप को बढ़ाया, और जो हम अपने आप को बढ़ाता है उसको कोई दुनिया में रोक नहीं सकता, और कोई अपने आप को जो गिराता है, निम्न स्तर पर ले जाता है, उसको कोई दुनिया में आज तक नहीं हुआ कि उसको कोई उठा सकता है। तो हम ही हैं उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत। हम ही अपने आप को उठा सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम ही अपने आप को उठा सकते हैं और हम ही अपने आप को गिरा सकते हैं। तो हम उसको समझें, उसको विवेक से काम लें। हम कोई भी सूचनाएं हैं, कोई भी दृश्य है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जो धर्म के अनुकूल नहीं है, जो हमारे संस्कृति के अनुकूल नहीं है, उसको दृष्टि पे ना लाएं, उसको श्रवण ना करें, उसको हम देखें ना, उसको हम सुने ना। जब हम इतनी छोटी सी बात को अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो छोटी छोटी बातों से ही हमारा जीवन एक विशाल बनता है, क्योंकि एक एक अक्षर मिल करके एक बड़ा वाक्य बनता है, और कई वाक्य मिल करके एक गद्य बनता है, एक पद्य बनता है, एक बड़ी पुस्तक बनती है। तो हमें से वर्ड को, छोटे से अक्षर को, छोटी सी सोच को हमें उसको निग्लेक्ट नहीं करना, उसको हमें अपने जीवन में विवेक से धारण करना है। जैसे टीवी होती है, रेडियो होते हैं, अब उनमें कई सारे चैनल होते हैं। अब उन चैनल में हम रिमोट लेकर के क्लिक करते रहते हैं।
और जो चैनल हम लगा देते हैं वही प्ले होने लगता है। हम आस्था चैनल लगाएंगे तो उसमें जीवन दर्शन आएगा, उसमें अच्छे अच्छे भजन आएंगे, अच्छे अच्छे संगीत आएंगे, हमारे जीवन से उपयोगी, उसमें हमें अच्छे अच्छे वाक्य मिलेंगे। हम कोई ऐसा चैनल लगा दे जिसमें कोई हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वो हम अगर लगाएंगे तो उसमें और कई गंदी गंदी चीज़ें भी आ सकती हैं, कुछ हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं, ऐसे भी उसमें सूचनाएं हमारे लिए हो सकती हैं। लेकिन हम जो चैनल लगाएंगे वही तो हम सुन पाएंगे। जैसे टीवी में, रेडियो में जो चैनल हम लगा देते हैं, न्यूज़ का चैनल लगा देते हैं, फिल्म का चैनल लगा देते हैं, कोई भजन आस्था का चैनल लगा देते हैं, तो वही प्ले होने लगता है और वही हमारे अंदर जाने लगता है, वही भरने लगता है। और जो भरते हैं वही तो हम निकाल पाते हैं। तो इसीलिए हमें भरने में, हमें देखने में, और भरते हम कैसे हैं, देख करके, सुन करके। दो ही तो हमारे लिए साधन है हमारे पास, एक तो देखना और एक सुनना। और जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, वही हम बोलते हैं। तो जैसे चैनल में हम जो चैनल सेट कर देते हैं वही प्ले होने लगता है, वैसे ही हम अपने अंदर जो सेट करेंगे, जैसे ही हम अपने अंदर विचार रखेंगे, जैसे हम देखेंगे, जैसे हम सुनेंगे, और वैसे ही हम उसको सेट कर पाएंगे। तो अगर हम अपने जीवन को बहुत दिव्य देखना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को, हम अपने परिवार को, हम अपने राष्ट्र को बहुत दिव्य बनाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमें कहाँ पर उसको ध्यान देना है, वो है दृष्टि। हमारी दृष्टि दिव्य होनी चाहिए, हमारा श्रवण हमारा दिव्य होना चाहिए। कोई भी ऐसे अपशब्द ना सुने, कोई भी ऐसी गलत दृष्टि ना देखे जिससे कि हमारे जीवन को वो नीचे की ओर ले जाए, जिससे कि हमारे जीवन को पतन की ओर लेके जाए। तो सर्वप्रथम हमें यहीं पर ध्यान देना है, हमारा पहला कदम वहीं पर होना चाहिए। अगर वहाँ से हमने सुधार लिया, हम अपने बच्चों को, हम अपने परिवार को, हम अपने राष्ट्र को अगर बहुत दिव्य देखना चाहते हैं, एक महान देखना चाहते हैं, तो वहीं से हमें शुरुआत करनी होगी कि हमारी दृष्टि, हमारा श्रवण वहीं से हमारा अच्छा होना चाहिए। और हम स्वयं भी उस पथ पर चलें और हम अपने साथ कई लोगों को लेकर के चलें, सबको लेकर के चलें। वसुधैव कुटुंबकम की तरह हमारा ये वसुधा, जो हमारा ये देश है, ये हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। तो हमें अपने परिवार को, हम अपने देश को हम बहुत आगे बढ़ाना है। अब वो देश एक एक व्यक्ति से मिलकर के बनता है, तो हमें एक भी व्यक्ति को ऐसे नहीं छोड़ना जिनके विचार गलत हो, जिनकी दृष्टि गलत हो, जिनकी सोच गलत हो। और जिसकी दृष्टि सही हो जाएगी, जिनके विचार सही हो जाएंगे, उनकी सोच सही हो जाएगी, और उसी दिन से हमारा देश, हमारा परिवार, हमारा कुटुंब बहुत दिव्य बन जाएगा। और दिव्य जब सब बन जाएंगे, सब दिव्यता की ओर चलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तो सबके जीवन में आनंद आएगा। और हम सबका कर्तव्य है, हम सबका ये मूल धर्म है, मूल कर्तव्य है कि इस कार्य को हम करें, इस कार्य को हम आगे बढ़ाएं, जिससे कि हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में आनंद हो। हम जिसकी मदद कर सकते हैं, हम हर एक की मदद करें, हम हर एक की सहायता करें। जिस परिस्थिति पे आज हमारा देश जूझ रहा है, इस परिस्थिति पर हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम सबकी मदद करें, हम सबको साथ लेकर के चलें, उसके हौसले को, उसकी उत्साह को हम कभी नीचे न गिरने दें, हमेशा उत्साह रखें, हमेशा ऊपर उठाने का उस पर प्रयास करें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति निम्न सोच से, छोटी सोच से, सामान्य सोच से महान नहीं बनता। उसके लिए उसको दिव्य सोच रखनी होगी, उसको बड़ी सोच रखनी होगी, उसके लिए एक महान सोच रखनी होगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति छोटी सोच से महान बन ही नहीं सकता। इसलिए हम सब का जो एक मूल स्वभाव होता है वो एक महानता की ओर जाने वाला होता है। कोई भी एक छोटे बच्चे से ले लें आप, चाहे बड़े तक, आप किसी से भी पूछेंगे कि आप कैसा जीवन चाहते हैं, तो एक
वो अपने जीवन की बहुत अच्छी डेफिनेशन देगा। मैं एक दिव्य जीवन चाहता हूँ, बहुत महान जीवन चाहता हूँ, जिसमें निश्रेयस भी हो, जिसमें अभ्युदय भी हो, जिसमें सारी सुख सुविधाएं हों। बहुत महान बनना चाहता हूँ, मुझे सब कोई जाने, मुझे सब कोई मुझे फॉलो करे, मैं ऐसा जीवन चाहता हूँ। तो हम सब की जो एक मूल प्रकृति यही होती है कि हम सब बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम सब बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए जो हमें चाहिए, हमें अगर आम की आवश्यकता है तो हमें आम के ही वृक्ष लगाने होंगे। अगर हमें किसी औषधि की आवश्यकता है, हमें गिलोय की आवश्यकता है, हमें तुलसी की आवश्यकता है, तो जिसकी जिस समय आवश्यकता होती है हमें उसका ही रोपण करना होता है। अगर हमें तुलसी चाहिए तो हमें तुलसी के ही बीज डालने पड़ेंगे। अगर हमें गिलोय चाहिए तो हमें गिलोय के ही डंडी लगानी होगी। अगर हमें और कोई फल चाहिए तो हमें जो फल चाहिए उसी का ही बीज हमें लगाना होगा। अगर हमने लगा दिया तुलसी, हमने लगा दिया गिलोय और उससे हमें अपेक्षाएं कर रहे हैं, उससे हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमारा आम मिले, हमें खाने को तो आम मिले, और लगाया हमने गिलोय और तुलसी, तो ऐसे कैसे होगा? ये होती है विवेक से काम करने की। तो हम अपने जीवन को तो बहुत उच्च देखना चाहते हैं, बहुत बड़ा देखना चाहते हैं, बहुत दिव्य बनाना चाहते हैं, लेकिन उस दिव्यता के साथ हमने जो बीज रोपण किया उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, उस पर हमारी चूक हो गई, उस पर हमने विचार नहीं किया कि हमने बीज आखिर किसका डाल रहे हैं। हम तो सुबह से शाम तक जो भी दुनिया में कोई किसी की इससे ईर्ष्या कर रहा है, कभी कोई चोरी कर रहा है, कभी किसी की मर्डर कर रहा है, कभी कोई किसी को कुछ भी अपशब्द बोल रहा है, हम ऐसे बीज बो रहे हैं और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को, सबको ऐसे ही न्यूज देते हैं, ऐसे ही बीज को बांटते हैं। बीज तो हम ऐसे बांट रहे हैं और हमारे सपने हैं एक दिव्य जीवन बनाने के, एक महान जीवन बनाने के, तो कैसे हो पाएगा? तो इस पर हमें ध्यान देना है कि बीज हमारे अच्छे होने चाहिए। केवल एक वृक्ष के लिए ही नहीं होता, हमारे जीवन के लिए भी होता है। हमारा जीवन भी एक बीज से ही विशाल बनता है, हमारा जीवन भी बीज की तरह होता है। तो सर्वप्रथम जैसे वृक्षों पर हम सजग होते हैं, हम अपने भोजन पर सजग होते हैं। अगर हमें बलवान बनना है तो हमें वैसे ही भोजन लेना होगा, वैसे ही हमें पौष्टिकता अपने अंदर डालनी होगी। अगर हमें पहलवान बनना है तो हमें पहलवान की तरह हमें डाइट लेनी होगी। वैसे अगर हमें दिव्य जीवन बनाना है तो दिव्य जीवन बनाने के लिए वैसे ही हमें सुनना होगा, वैसे ही हमें देखना होगा। और हमारी जो गलती हो जाती है, हमसे जो त्रुटि हो जाती है, वो वहीं पर हो जाती है कि हम सुनने में, हम देखने में सजग नहीं होते। तो आज से, इसी क्षण से हमें संकल्प लेकर के चलना है, हमें स्वयं भी वैसे बनना है और अपने साथ हजारों लाखों को लेकर के चलना है। जब हम ऐसे लेकर के चलेंगे, एक बीज अपना बहुत अच्छा रखेंगे तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छा बनेगा। तो बीज को ध्यान में रखो, अपना जीवन अपने आप अच्छा बनेगा। अब किसी भी वृक्ष के बीज को अच्छे से रखो, वो वृक्ष अपने आप विशाल बनेगा और जो चाहोगे, गिलोय के स्थान पर गिलोय मिलेगा, आम के स्थान पर आपको आम मिलेगा, तुलसी के स्थान पर तुलसी मिलेगी। कोई दूसरा बीज आप बोएंगे और दूसरा आप फल की इच्छा करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज की इस विचार क्रांति के एपिसोड को हम एक सार रूप में समझें तो हमें क्या इससे समझने में आता है कि हम अपने बीज को बहुत अच्छे से रखें, अपने बीज को बहुत अच्छे से हम उसको विवेक से उसको ग्रहण करें। जैसे हम एक स्थूल उदाहरण से जिसे हम समझते हैं, हम स्थूल वृक्षों को जैसे हम लगाते हैं और जो हमें चाहिए होता है हम उसी के बीज बोते हैं और वो हमें मिलते हैं। हम बबूल के बीज को बोएंगे, अगर हम बबूल के बीज को बोते हैं तो हमें बबूल के वृक्ष मिलते हैं, बबूल के फल मिलते हैं, बबूल की पत्तियां मिलती हैं। अगर हम कोई अनार का, किसी प्रकार के मौसमी या संतरे का बीज लगाते हैं तो हमें मौसमी, संतरे, अनार मिलते हैं।
तो वैसे ही हम अपने जीवन के बारे में सेम समझ लें। हम उदास ना हो, हम कभी हताश ना हो, हम कभी निराश ना हो, हम कभी टूटे ना। जब हम स्वयं कभी टूटेंगे नहीं, हम कभी फूटेंगे नहीं, तो हमें कोई भी तोड़ नहीं सकता, हमें कोई तोड़ फोड़ नहीं सकता। हम स्वयं होते हैं अपने आप को बनाने वाले। जिस दिन हम सबको, एक एक बच्चे को ये पता चल जाए कि कोई दूसरा हमारे जीवन को बनाने वाला नहीं होता, कोई दूसरा हमारे जीवन को संभालने वाला नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो हमें रास्ता दिखा सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो हमारी मदद कर सकता है, लेकिन बनाना तो हमें स्वयं ही होता है, सोचना तो हमें स्वयं ही होता है, देखना कैसे है, सुनना कैसे, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम सबको, छोटे से बच्चे से लेकर बड़ों तक, ये समझ में आ जाए कि हम स्वयं अपने जीवन के, अपने भाग्य के विधाता हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो आज दुखी होता है, लाचार होता है, इतना बेबस हो जाता है, किसी के जीवन में दुख नहीं रहेगा, किसी के जीवन में बेचैनी नहीं रहेगी, किसी के भी जीवन में लाचारी नहीं रहेगी, किसी के भी जीवन में गरीबी नहीं रहेगी। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें सबसे सर्वप्रथम हमें अपनी सोच पर, हमें सर्वप्रथम अपनी दृष्टि पर, हमें अपने श्रवण पर ध्यान देना है, अपने बीज को अच्छा रखना है, विवेक पूर्वक कार्यों को करना है, विवेक पूर्वक दृष्टि रखनी है। हमें अच्छे से जब हम दृष्टि रखेंगे, अच्छे से हम श्रवण करेंगे, अच्छे अच्छे हमारे जब अंदर विचार होंगे, तो हमारा जीवन भी अवश्य दिव्य बनेगा, और दिव्य जीवन के साथ हम देवत्व को पाएंगे। और देवत्व से भरा हुआ जो जीवन होता है, वो कभी किसी से लेने के लिए नहीं, किसी स्वार्थ के वसात वो कार्य नहीं करता। कोई भी कार्य करता है उसमें उसका स्वार्थ नहीं होता, तो उसके कोई रिश्ते होते हैं उसमें स्वार्थ नहीं होता, कोई कभी किसी को की मदद करता है उसमें स्वार्थ नहीं होता। और जब स्वार्थ से विहीन हमारा कर्म होगा, स्वार्थ से विहीन हमारा जीवन होगा, तो हमारा जीवन तो देवत्व को भरा हुआ होगा, दिव्य से भरा हुआ होगा, देवत्व से भरा हुआ होगा। और जब हमारा जीवन देवत्व से भरा होगा, हमारा जीवन दिव्य बनेगा, तो हम सब एक दिव्य बनेंगे, एक महान बनेंगे, आनंद में रहेंगे। हमारे अपने कष्ट नहीं लगेंगे, जो दूसरों के कष्ट हो वो अपने ही कष्ट लगते हैं। जब हम एक सम गच्छध्वम संवदध्वम की भावना से चलेंगे, एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलेंगे, तब हम इस जीवन को, इस देश को, इस राष्ट्र को हम महान बना पाएंगे। ऐसी दिव्य सोच रखिए, एक महान सोच रखिए, और अपने जीवन को एक महानता की ओर लेकर के जाएं। छोटी छोटी परेशानियों में हम परेशान ना हो, छोटी छोटी संकटों से हम गिरे ना, छोटी छोटी ठोकरों से हम रुके ना। और जब हमारे दिव्य सोच होगी, हमारे दिव्य विचार होंगे, तो हम अपनी परेशानी, छोटी सी भी परेशानी नहीं लगेगी, कोई बड़ी भी परेशानी हो वो भी नहीं लगेगी, और हम दूसरों को सबकी मदद करते हुए आगे बढ़ेंगे, और सबका जीवन एक खुशहाल हो जाएगा। जब हम ऐसी सोच से चलेंगे, जो एक परेशानियों से भरा हुआ है, जो संकटों से भरा हुआ है, उस सब से हम उभार पाएंगे, अपने आप को उभार पाएंगे, अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। इस विचार क्रांति में हम यही समझे कि अपने विचारों को हम बिल्कुल सटीक, एकदम विवेक से काम लें, और वो विचार हमारे देखने और सुनने से आते हैं। तो हमें प्रातःकाल उठते ही पूरा दिन कैसे हमें सुनना है, कैसे हमें देखना है, अपने बच्चों को कैसे सुनाना है, अपने परिवार को कैसे सुनाना है, अपने परिवार को कैसे दृश्य देखने देने हैं, वो सब कुछ जो हमारे परिवार से ही एक एक व्यक्ति से परिवार बनता है, और एक परिवार से ही एक एक परिवार मिलकर के एक समाज बनता है, एक समाज से ही हमारा राष्ट्र बनता है। तो हमें एक एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन की को दिव्यता की ओर लेकर के जाना है, देवत्व की ओर लेकर के जाना है। आज के एपिसोड में बस इतना ही।